सो गाइस देखो, मैंने आज आपको पहले क्या कहते हैं ये करवाया, क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोरेंस में। तो मैंने आपको नाइट्रोरेंस क्या होते हैं, नाइट्रोरेंस मैंने आपको बताया डेटोनाइट्रेशन ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें कंसनट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जहाँ फिर क्या ब्रोन ट्राइफ्लाइड के नाइट्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, इसमें बताते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने इसमें पहला है एसिडिक मीडियम बताया हुआ कि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, टॉटोमराइजेशन नहीं करते। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसमें कि चार्ज को इंटेंसीफाई कर देते हैं। नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग होता है। रिडक्शन में उन्होंने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, और मेनली पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन को जिंक और HCl के प्रेजेंस में करोगे तो एनालिन प्लस वाटर बनेगा। ये हमें पता लगे, नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl के प्रेजेंस में करोगे एनालिन प्लस वाटर बन जाएगा। फिर हमने आगे पढ़ा कि कैटालिटिक रिडक्शन में भी सेम ही है कि जब नाइट्रोबेंजीन को H2 और निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे करोगे तो फिर ये एनालिन बनेगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को जब आप जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनालिन प्लस वाटर बनेगा। नाइट्रोबेंजीन को जब H2 और साथ में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे करोगे तो एनालिन बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कहा कि OH को जब फिनोल को आप जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो ये क्या NHOH क्या होता है, हाइड्रोक्सो अमाइन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सोमाइन। मैंने आपको बताया था कि पहले नाइट्रो ग्रुप बनता है, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनता है, फिर हाइड्रोक्सी एनिलीन अमाइन बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, फिनोल को जब जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस पे करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में जब आपको मैंने बताया था कि जब नाइट्रोबेंजीन को, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, जब NH3ASO3 NaOH की प्रेजेंस में करोगे तो आइसोएक्सी बेंजीन बनेगा। जब जिंक और NaOH और CH3OH की प्रेजेंस में कर दो आइसोबेंजीन बनेगा। जब जिंक और NaOH की प्रेजेंस में कर दो हाइड्राजो बेंजीन बनेगा। ठीक है, और फिनोल को जब जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अमाइन। ये क्या, मैंने आपको बताया था ना, पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और फिर प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, ये भी मैंने आपको बता दिया ना। इसके बाद आगे चलो, जब उन्होंने कहा कि जब नाइट्रोबेंजीन को LH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के बारे में कराया कि जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम के साथ करोगे तो एनालिन बनेगा। फिर नाइट्रोबेंजीन को जब आप इलेक्ट्रिक रिडक्शन और स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, वो वीकली था, वीकली में आपका क्या बनेगा, वीकली में एनालिन बन जाएगा। याद रखना, जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में जब वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनालिन बनेगा। अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट में फिर मोनोफिनोल बनेगा। ठीक है, ये सीरीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर उसके बाद प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो याद रखना कि जब नाइट्रो ग्रुप को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनालिन बनेगा। जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के साथ करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट में अमाइनोफिनोल बनेगा। ये देखो जैसे है, पहले आपके पास NO2 एक नाइट्रो ग्रुप बना, फिर मैंने आपको कहा था नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था NHOH बनेगा, हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर उसके बाद हमारे पास RNH2 बनेगा, जो कि हमारे पास मतलब कि NH2 बनेगा, जो हमारे एनालिन होता है। ठीक है, ये हमारे पास पहले नाइट्रो ग्रुप बना। ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये पहले नाइट्रो ग्रुप बना, ये मैंने आपको सीरीज़ करवाई थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो याद होगा। तो पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा। ठीक है, पहले नाइट्रो ग्रुप, फिर नाइट्रोसो ग्रुप, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर एनालिन बनेगा। ठीक है, फिर मैंने आगे आपको करवाया कि जब डाई नाइट्रोबेंजीन को NH4SH के साथ करोगे, दैट इज़ द अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करोगे तो नाइट्रोजन एनालिन 3S वाटर और अमोनिया बनेगा। ठीक है, जब आप डाई नाइट्रोबेंजीन को NH4SH के साथ करोगे, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करोगे तो नाइट्रो एनालिन 3S प्लस वाटर प्लस
NH3 बन जाएगा, जिंजिन, इसको जिंजिन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया कि जब नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसमें चार्ज इंटेंसिफाई करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस में अंडरगो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पे होता है। जब मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन को जब Cl2 FeCl3 के साथ करोगे तो नाइट्रो बेंजीन, और HNO3 के प्रेजेंट करोगे डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, और फिर H2SO4 के प्रेजेंट में करोगे तो NO2 ऊपर लग जाएगा और SO3H बन जाएगा। तो ये आ गया नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये होता है उन्होंने बताया कि नाइट्रोबेंजीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक मैंने अभी आपको कराया। आगे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में द नाइट्रो ग्रुप हैज़ नो डाउट अ डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन न्यूक्लियस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है, आपको पता ही है। बट this is very electron withdrawing influence of the nitro group makes the benzene nucleus liable to be the attacked by न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स, ठीक है। अब देखो जब आप नाइट्रो ग्रुप को नाइट्रोबेंजीन को OH के साथ करोगे तो आपके पास ये ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बन जाएंगे। जब आप नाइट्रोबेंजीन को OH, ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को आप OH के साथ करोगे तो ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बन जाएगा। और इसका मैकेनिज्म देख लो, जब आपके पास ये बना, ये देखो N, ये आपका नाइट्रो ग्रुप पर अटैच हुआ है, NO2 यहाँ पर पेन है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये वाला मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। जब मैंने आपको बताया कि नाइट्रोबेंजीन को जब OH के साथ करोगे तो नाइट्रो ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बनेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है ये अब आपका नाइट्रो ग्रुप है, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। मतलब NO2 है, मैं बताती हूँ। ये जो NO2 है हमें पता है ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको खोल के लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है जो नाइट्रोजन है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है, जो नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है जो कि वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना होता है, ठीक है। ये हमारा OH हो गया, ये हमारा फिर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से ये गए, इधर इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन गए इधर, फिर इसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर इधर गए, फिर इसके बाद ये हो गया और ये बन गया, ये हमारा हो गया OH नीचे आ गया और फिर ये OH नीचे लग गया तो हाइड्रेट आयन बन गया लास्ट में, ठीक है। ये आपने NO2 को नाइट्रो ग्रुप को मतलब उन्होंने खोल के लिखा हुआ है। फिर ये हो गया HOH हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर OH नीचे आ गए, यहाँ पर हाइड्रेट आयन बन गया, ठीक है। आगे है, ये समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जब आप डाई नाइट्रोबेंजीन को, ये डाई नाइट्रोबेंजीन के 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, जब HNO3 के साथ करोगे तो नाइट्रो एनिलीन प्लस वाटर बन जाएगा, और ठीक है। और जब KOH के साथ करोगे तो OH फिनोल नाइट्रोफिनोल प्लस KNO2 बन जाएगा, और जब C2H5ONA के साथ करोगे तो OC2H5 और NO2 बन जाएगा प्लस NaNO2 बन जाएगा। ये हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर समझा देती हूँ। ये वाला ये आपका NO2 ग्रुप है, ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन को, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन को जब OH के साथ करोगे तो ऑर्थोपैरा पोजीशन वाली नाइट्रोफिनोल्स बनेगी। जब आप NO2 को खोल के लिखोगे तो HO ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर हो गए, ठीक है। ये आपका हाइड्रेट आयन साथ में बन गया। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप में उन्होंने बताया हुआ है कि जब डाई नाइट्रो, ये आपका 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है पहले बताओ, जहाँ पर मैंने पेन रखा हुआ है, ये पहले ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर NO2 2 बार लगे होते हैं, डाई नाइट्रोबेंजीन हो गए, 2 को हम डाई नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर आगे NH3 होता है, NH3 तो ये आपके पास आगे नाइट्रो एनिलीन बन गया, नाइट्रो एनिलीन NO2 प्लस वाटर बन गया। उसके बाद हमारे पास KOH हो गया तो OH और साथ में NO2 हो गया और KNO2 हो गया। उसके बाद हमारे पास C2H5ONA, तो हमारे पास OC2H5 और साथ में NO और यहाँ पर NaNO2 हो गया, ठीक है। जब ये देखो यहाँ पर NH3 लिया था तो एनिलीन और साथ में नाइट्रो एनिलीन बन गया, NO2 लगा दिया और प्लस वाटर हो गया। यहाँ पर KOH लिया तो KH में OH लगा दिया, फिनोल नाइट्रोफिनोल बन गया और KNO2 साथ में लग गया। यहाँ पर C2H5ONA लिया था तो OC2H5 यहाँ लग गया, Na आपका NO2 नाइट्रोजन ग्रुप के साथ अटैच हो गया तो NaNO2 बन गया, ठीक है। ये आपको
ठीक है। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड। आई हैव कम्प्लीटेड टुडे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोअरीन्स। नाइट्रोअरीन्स क्या होते हैं? डेक नाइट्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसमें डेक नाइट्रेशन ऑफ अरीन्स होती है, जिसमें कि ट्राईफ्लाइड, ब्रोन ट्राईफ्लाइड यूज़ होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, जहाँ फ्यूमिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, निट्रिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है। नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है, कंपाउंड कैसे है, ये मैंने आपको बाकी उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। नाइट्रोबेंजीन के साथ जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। नाइट्रोबेंजीन को निकल और प्लेटिनम के साथ करोगे फिर भी एनिलीन बनेगा। फिनोल को जब जिंक और NH4Cl के साथ करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। ऐसे आपको मैंने सारा करवा दिया। फिर नाइट्रोबेंजीन को जब आप Na3ASO3 की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। जब नाइट्रोबेंजीन को LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो फिर मैंने आपको आइसोबेंजीन प्लस वाटर बन जाएगा। ये मैंने आपको सारी रिएक्शन करवा दी। आप प्लीज़ गो थ्रू दिस video starting till end. Please watch my video. Thanks for watching and please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching. Hope you like this video and please like, share, subscribe my channel and चैनल को आगे आगे भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।